जय हिंद आप सभी को। देखिए ये जो वीडियो है आपका जीके का प्रैक्टिस सेट है। तो जीके का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, ये सभी एग्जामों के लिए है। और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके आता हो तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं शुरू से अंत तक। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपका डेली की डेली आपका जीके का प्रैक्टिस सेट हो सके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं भूगोल। भूगोल का करने वाले हैं, भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र इसका। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ये जीके का आपका टेंशन अब खत्म होने वाला है, बस आपको इस चैनल से जुड़ जाना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो आप देखिए जो भूगोल का जनक है वो किसको कहा जाता है। तो भूगोल का जनक हिकटियस को कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। भूगोल का जनक आपको जो है वो हिकटियस को कहा जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो आपको इरेटोस्थनीज को प्राप्त है। इरेटोस्थनीज ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। देखिए हम लोग जीके का पूरा ब्रह्मास्त्र करने वाले हैं और कर रहे हैं। सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। आप लोग चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए आपको ये चैनल बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आप लोग जीके का स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और यह किसने कहा था? तो यह आपको वारेनियस ने कहा था। राइट आंसर सी हो जाएगा कि भूगोल पृथ्वी का केंद्र है, ये वारेनियस ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था कि भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है? तो ये कांट ने कहा था। देखिए अलग अलग वैज्ञानिक आए थे और अपने भूगोल का अलग अलग परिभाषा दिए थे और अलग अलग सुझाव दिए थे कि भूगोल ये है, भूगोल वो है। तो भूगोल का जो भूतल है, भूतल का अध्ययन ये कांट ने किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। भौगोलिक विचारधाराओं में नवीन नवनियमितवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। राइट आंसर भी हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान जो है भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? वर्तमान भूत की कुंजी है और यह कथन जो है किस विद्वान का है? तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा जेम्स हटन का है। जो वर्तमान है भूत की कुंजी है और यह जेम्स हटन का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्थल रूप संरचना पर क्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? यानी कि स्थल रूप संरचना पर क्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा WM डेविस की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा WM डेविस की है कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल ये सब है WM डेविस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है? तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? मतलब यह कथन किसने दिया था कि यदि इतिहास
कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है? तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? बताइए ये कौन सा वैज्ञानिक ने कहा था? तो ये कार्ल सावर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्ल सावर। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता आपको माना जाता है पेसेल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल को माना जाता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुको और जाओ नियतवाद, रुको और जाओ नियतवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ नियतवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर ये रुको और जाओ नियतवाद की विचारधारा के प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर। राइट आंसर डी हो जाएगा। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है H.H. बैरोज। H.H. बैरोज नाम है। राइट आंसर डी हो जाएगा। H.H. बैरोज ये भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान थे H.H. बैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? आप आंसर कमेंट कीजिए आपको पता है तो कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थेल्स। थेल्स जो है ये गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता है। चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। कथन किसका है? जो मानव है पृथ्वी पर निवास करता है और पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जीन ब्रून्स का है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जीन ब्रून्स का यह कथन है कि जो मानव है पृथ्वी पर निवास करता है और पृथ्वी पर निर्भर है, ये जीन ब्रून्स ने कहा था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किसे भूगोलवेता को कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेता को कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है। कार्ल रिटर को क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कथन किसका है? प्रश्न कह रहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के प्रारंभिक पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कथन किसका है? तो यह आपका कथन हो जाएगा यहाँ पर कुमारी सैंपल की। राइट आंसर सी हो जाएगा, कुमारी सैंपल की कथन हो जाएगा। तो देखिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आपका जो भूगोल का अर्थ और विशेष क्षेत्र था ये सब खत्म हुआ। अगले चैप्टर हम लोग सौरमंडल करने वाले हैं, यानी कि पूरा सौरमंडल के बारे में जानेंगे, पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके का प्रश्न आता हो तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि आपका जीके जो है स्ट्रांग हो सके, बहुत मजबूत हो सके, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में जीके का प्रश्न एक भी नहीं छूटे। और आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन सी जॉब का तैयारी करते हैं और कौन से राज्य से हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।